एलेबोरेट करूं सर्च इंजन को। जी, आप एक बार देखना, अगर समझ में नहीं आता तो फिर आप पूछिएगा। ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते गाइस। आज से आपका एसईओ। कोई मुझे बता सकता है कि एसईओ क्या होता है? सर अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बट व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? एनीबॉडी नोज व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर एसईओ एक प्रकार का, जैसे कि कोई मान लीजिए हम लोग को वेबसाइट है सर, उसको गूगल पे हम हाँ, लोग सर्च करते हैं, जो कीवर्ड से सर्च करते हैं उसी को सर एसईओ सर बोलते हैं सर। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है मनीष जी, बट अगर मैं एग्जैक्ट एसईओ की बात करता हूँ तो ठीक है, एक पहले मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो अगर अभी एसईओ को भूल जाओ, ठीक है। अभी एसईओ को 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए भूल जाइए आप। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप उससे रिलेट करिए। मानिए एक एग्जाम हॉल है, मतलब एक एग्जाम का सिनेरियो है, राइट। अब यहाँ पर एग्जाम देने एक स्टूडेंट है, ठीक है। ये एग्जाम दे रहा है। अब अगर इसको एग्जाम में फर्स्ट आना है, ठीक है, ये अच्छे मार्क्स अचीव करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आप बता सकते हो? यस गाइस, थोड़े रिस्पॉन्सिव रहो। क्या हो गया 2 दिन की छुट्टी में? सर स्टडी करना पड़ेगा प्रॉपर इसको। क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा सर अच्छे से। हाँ, ऑब्वियसली। स्टडी करना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगी, राइट। अगर ये स्टूडेंट अच्छे से स्टडी करता है, ठीक है, अगर अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, खुद को प्रिपेयर करता है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। अब जैसे इस स्टूडेंट के लिए एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए स्टडी करना जरूरी है, राइट। इस स्टूडेंट के लिए एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए स्टडी करना जरूरी है। ऐसे ही गाइस, हमारी वेबसाइट का, अगर हमारी वेबसाइट को हमें सर्च इंजन पे फर्स्ट पे लाना है, अगर हमें हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन पे फर्स्ट पे लाना है, तो इस वेबसाइट का हमें एसईओ करना जरूरी है। समझ पा रहे हो? जैसे उस स्टूडेंट का फर्स्ट आने के लिए प्रिपरेशन करना जरूरी था, ऐसे ही वेबसाइट का फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए एसईओ करना जरूरी है। मींस एसईओ इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर वेबसाइट रैंकिंग। एसईओ किस प्रोसेस का नाम है? एसईओ उस प्रोसेस का नाम है जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होती है, और साथ ही साथ आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी, राइट। अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन एक लाइन में समझाऊं, तो एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर वेबसाइट रैंकिंग एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक। एसईओ हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होती है, राइट। आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होती है, साथ ही साथ आपकी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी इंप्रूव होता है गाइस। अब समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। एकदम क्लियर है, सॉर्टेड है? यस सर। हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। है ना? मतलब सिंपल सी बात समझो, जैसे एक बच्चे का एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए प्रिपरेशन करना जरूरी है, तैयारी करना जरूरी है, ऐसे ही हमारी वेबसाइट को अगर हमें सर्च इंजन पे फर्स्ट पे लाना है, तो हमारी वेबसाइट का एसईओ करना जरूरी है गाइस। बिना एसईओ के हम फर्स्ट पे नहीं आ सकते, हम हमारा ट्रैफिक नहीं बढ़ा सकते। अब यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज करी, सर्च इंजन, राइट। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि सर्च इंजन क्या है। तो आप में से गाइस मुझे को ये बता सकता है कि व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या है? सर जहाँ पर जाके हम कुछ भी क्वेश्चन माइंड में आता है सर्च करते हैं, जैसे लाइक इंस्टाग्राम पर हम कुछ भी सर्च नहीं करते, पर हमें कोई रेस्टोरेंट जाना होगा तो हम गूगल पे जाके वहाँ पर उससे पूछेंगे कि व्हाट इज बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, या कुछ क्वेश्चन को भी पूछते हैं। ठीक है, वेरी गुड, एग्जैक्ट। यस, एनीवन एल्स? सर हमारे कीवर्ड का, जो हम कीवर्ड सोचते हैं या जो हम कीवर्ड लेते हैं या जो कीवर्ड के बारे में हम जानना चाहते हैं उसको हम सर्च करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जो भी मतलब सर्च इंजन प्लेटफॉर्म होते हैं, जो गूगल हो गया, बिंग हो गया, ठीक बिंग है, हो गया। ठीक है। अर्पणा मैम ने लिखा वेर एवर वी सर्च क्वेरीज, राइट। ठीक है, ओके। तो गाइज आप सभी का ना आंसर एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब किसी ने ज्यादा घुमाया नहीं मुझे। सबने एक लाइन में अपना आंसर खत्म करा है। मैं इसको अगर एक और अच्छे से एलेबोरेट करूं सर्च इंजन को, तो मैं क्या कहूंगा कि सर्च इंजन, ध्यान से समझना, कि सर्च इंजन वो टूल है। राइटिंग आज टेढ़ी की एक मिनट गाइज, फिर से, कि सर्च इंजन वो टूल है, ठीक है। सर्च इंजन वो टूल या फिर वो प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर जाकर, क्या हो रहा है समझना, यूजर जहां पर यूजर जाकर अपनी किसी भी क्वेरी का, ध्यान से समझ, जहां पर यूजर जाकर अपनी किसी भी क्वेरी का क्या कर सकता है, आंसर फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। एक ऐसा टूल और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर यूजर जाकर उसकी किसी भी टाइप की क्वेरी का, राइट, ए से लेकर जेड तक, किसी भी टाइप की क्वेरी का, किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकता है। तो बेसिकली आप इंग्लिश में बोलूं तो सर्च इंजन इज अ टूल और प्लेटफॉर्म ऑन विच यूजर फाइंड और यूजर सर्च फॉर एनी क्वेरीज। जहां पर अपना यूजर अपनी क्वेरीज के लिए सर्च करे जिस प्लेटफॉर्म और टूल पर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं
सर्च इंजन। क्लियर है? यहाँ पर बेसिकली आप जहां जहां फिर से कि सर्च इंजन वो टूल है, ठीक है, सर्च इंजन वो टूल या फिर वो प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर जाकर क्या हो रहा है समझना, यूजर जहां पर यूजर जाकर अपनी किसी भी क्वेरी का, ध्यान समझ, जहां पर यूजर जाकर अपनी किसी भी क्वेरी का क्या कर सकता है, आंसर फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, एक ऐसा टूल और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर यूजर जाकर उसकी किसी भी टाइप की क्वेरी का, राइट, ए से लेकर जेड तक किसी भी टाइप की क्वेरी का, किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकता है। तो बेसिकली आप इंग्लिश में बोलूं तो सर्च इंजन इज अ टूल और प्लेटफॉर्म ऑन विच यूजर फाइंड और यूजर सर्च फॉर एनी क्वेरीज। जहां पर अपना यूजर अपनी क्वेरीज के लिए सर्च करे जिस प्लेटफॉर्म और टूल पर, उसे हम क्या कहते हैं guys? उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट। विकास जी, सोहिल, रत्ना मैम, पीयूष जी, निशांत सर, आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो गाइस थोड़ा ऐसा ना अच्छे से रिस्पॉन्स कर दिया करो यार। यस सर, यस सर। अच्छा, आप लोग चैट बॉक्स में बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जितना हो सके ना, मतलब माइक को अपना अनम्यूट ही रखो, अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि मुझे चलेगा। बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज नहीं है तो अपना माइक को अनम्यूट रखो, और आप डायरेक्ट बैच में मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और आप बोल भी सकते हो, राइट, पर अननेसेसरी नहीं बोलना। ठीक है, चलिए गाइस। तो सर्च इंजन वो टूल है जहां पर आकर आपका यूजर किसी भी टाइप की क्वेरी को सर्च कर सकता है, अपनी किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर फिगर आउट कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। अब गाइस यहाँ पर सर्च इंजन बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, सर्च इंजन के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे गूगल, राइट, आपका टॉर, ठीक है, बिंग। आपका बिंग, यस, याहू देन सर। उसके बाद डक डक गो, ठीक है, और एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे टाइप के एग्जांपल दे सकता हूँ मैं सर्च इंजन को लेकर। तो यहाँ पर जो हमारे प्लेटफॉर्म है, याहू, बिंग, टॉर, डक डक गो, गूगल, ये सब क्या है गाइस? ये सब है आपका सर्च इंजन। ठीक है, ये सब एक ऐसे टूल है जहां पर आकर आपके यूजर्स, अपने यूजर किसी भी क्वेरी का आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब गाइस यहाँ से ही एक स्टेप और आगे चल रहा हूँ मैं, ठीक है, पर उससे पहले मेरा कुछ क्वेश्चन है, ये चीज समझाने से पहले, कि लाइक गाइस, व्हाई एसईओ? एसईओ ही क्यों? यहाँ पर मेरे दो क्वेश्चन समझना, व्हाई एसईओ और व्हाई फॉर बिजनेस। दो क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे, एसईओ क्यों और एसईओ बिजनेस के लिए क्यों। पहले तो मुझे यहाँ पर समझाओ कि एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर ये समझेंगे हम कि गाइस बिजनेस के लिए एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यस गाइस, अगर आपके पास कुछ भी आंसर हो तो आप फ्री होकर एकदम बोल सकते हो। सर जैसे पहले आपको बताया, कोई भी बंदा गूगल पे आके सर्च करता है, राइट, जैसे हमें पता है कि 99% बंदे जो फर्स्ट 3-4 जो वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं पर क्लिक कर जाते हैं, बाकी तो नीचे वो जाते ही नहीं है। तो किसी का भी अगर मेरा बिजनेस है सनग्लासेस का, तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा लीड्स ऑर्डर चाहिए, तो वो तभी जाएंगे मेरे पास, ऐसे ही होगा और मेरा टॉप पे वेबसाइट दिखेगी। पेड से तो ले आऊंगा, लेकिन पेड से तो मार्केटिंग तो कर लूंगा मैं, लेकिन वो एक मेरा ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी, एक ऑडियंस नहीं बिल्ड हो ट्रस्ट, पाएगी नेचुरली। एक्सपर्टीज, ट्रस्ट। अथॉरिटी, ट्रस्ट, ये भी हाँ सही कह रहे हो आप। इसको हम थोड़ा और सॉर्टेड तरीके से समझेंगे। आपका बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, ठीक है, एकदम बढ़िया समझाया आपने, बढ़िया कहा। यस गाइस, एनीवन एल्स? मतलब गुड एक, एसईओ मतलब सर गूगल के एल्गोरिथम के साथ हमारी वेबसाइट अच्छी रैंक कर रही है, विच इज अ गुड थिंग, वेरी क्योंकि गुड अगर मैम, वेरी गुड। गूगल अप्रूव कर रहा है तो पीपल विल ट्रस्ट दैट वेबसाइट। ठीक है मैम, ओके, मैम डन। आज आजकल ना सर हर आदमी सोशली ही जुड़ा हुआ है और सोशली ही शॉपिंग कर रहा है, सोशली ही चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा है। तो एसईओ आज के टाइम में जरूरी है, और ऑर्गेनिक इसलिए कि अगर आप किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म चाहते हैं कि विदाउट पेड मार्केटिंग आपकी रहे या विदाउट पेड आपका बिजनेस आगे रन करे, तो एसईओ इसलिए मस्ट है सर। चलिए गाइस, थैंक यू, एकदम राइट आंसर था सर आपका, अरेन सर, वेरी गुड। यस गाइस, ट्राई करते रहो यार, इससे ना आपका माइंड भी क्लियर होगा, आपके पास भी आइडियाज आएंगे, आंसर आएंगे। क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि आज हमारा पूरा थ्योरेटिकल चलने वाला है और इसमें कॉन्वर्सेशन होगी ना, तो ये बैच इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बोलो, जैसा भी आंसर बोलो, मैं जज नहीं करूंगा। रत्ना मैम ने कहा है सर, जो भी हमारा बिजनेस है उसको पहले लोगों तक पहुंचाना। वेरी गुड मैम, एग्जैक्टली। चलिए गाइस, अब मैं इसको थोड़ा सॉर्टेड कर देता हूँ, ठीक है, मतलब आप सभी ने राइट आंसर दिया, आप सभी अपने अपने आंसर के साथ रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब इसको सॉर्ट करता हूँ मैं, देखो गाइस, चलो, अब मुझे एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा हर बार की तरह, ठीक है, रिलेट करने की कोशिश करना, और अगर नहीं हो पाता है, कहीं पे डाउट आता है, तो आप बिल्कुल पूछो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर है जहाँ पर सब अधिकतर जाना पसंद करते हैं, मैं वो चीज़ ड्रॉ करूंगा। ये है आपकी थोड़ी बिल्डिंग गाइस टेढ़ी बन गई है ना, तो इसको इग्नोर करना। इस बिल्डिंग के इंजीनियर क्रिएटिव थे, ठीक है। तो ये है आपका मॉल, ठीक है, ये आपका शॉपिंग मॉल, ये है आपका शॉपिंग मॉल। अब गाइस रिलेट करना, ठीक है, रिलेट करना। ये है आपके 4 फ्लोर, फर्स्ट, इसको बड़ा बनाएंगे थोड़ा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ। ये आपका आगे फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड देन फोर्थ, ठीक है, ये 4 फ्लोर है। अब गाइस इसमें मुझे ना सबका आंसर चाहिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहला फ्लोर है ना, यहाँ पर आ गया आपकी शॉप, ठीक है,
बढ़िया ब्रांडेड शॉप, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी शॉप भी अवेलेबल है जहाँ पर आप नेगोशिएशन भी कर सकते हो, ठीक है, नेगोशिएट कर सकते हो आप, राइट। यहाँ पर आपका पीवीआर है, ठीक है, थिएटर है, राइट। यहाँ पर गेम्स है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड है शूज वगैरह के, क्लॉथिंग के, मेंस वेयर, वॉच, सन ग्लासेस, मतलब ए से लेकर जेड तक जितना भी क्वालिटी मटेरियल है, जितना भी क्वालिटी मटेरियल है ए से लेकर जेड तक, वो इस फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। जितना भी क्वालिटी मटेरियल है सारा ही इस फर्स्ट फ्लोर पे गाइस। तो आप मुझे बताओ, जैसे मैं हर एक की तो बात भी नहीं कर रहा, कुछ कुछ लोग रहते हैं जो चारों फ्लोर पे घूमेंगे, भले कुछ काम हो या नहीं हो, बट आप लोग मुझे बताओ कि सारी ही चीज अगर आपको मिल रही है फर्स्ट फ्लोर पे और आप वाकई में शॉपिंग करने गए हो सीरियसली, ज्यादा बिना टाइम गवाए, ठीक है, कि मेरा टाइम कम स्पेंड हो, तो क्या गाइस आप ये सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे और फोर्थ फ्लोर पे विजिट करोगे, या नहीं फिर सर, लाइक कोई नहीं डायरेक्ट जो करेगा। अपना नो काम का सर, सामान नहीं है सर, कोई उसको नो नहीं सर, डायरेक्ट? नहीं हाँ करेंगे सर, जी, नो सर, कोई नहीं करेगा नो सर। सर। नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जब हमें फर्स्ट फ्लोर पे सारा क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है तो हम बाकी फ्लोर पे क्यों जाएंगे, राइट। ऐसे ही गाइस अगर आपको गूगल के, समझना ध्यान से, ऐसे ही गाइस अगर आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे सारा क्वालिटी रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि गूगल के टॉप 5 रिजल्ट आपको क्वालिटी मिल जाएंगे, ठीक है, क्वालिटी रिजल्ट टॉप 5 मिल जाएंगे, तो क्या गाइस आप सेकंड पेज पे जाओगे? नहीं नहीं सर। नहीं जाएगा कुछ नहीं जाएंगे, नहीं। राइट। तो यहाँ पर है आपका एसईओ का इंपॉर्टेंस। आपका एसईओ आपकी वेबसाइट की हेल्प करता है फर्स्ट पोजीशन पे आने में, टॉप 5 पोजीशन पे आने में, ताकि लोग आपके बिजनेस पे आए, आपके मॉल पे आए, आपकी फ्लोर पे आए, आपकी शॉप पे आए, आपकी वेबसाइट पे आए, राइट। क्या हो, आपकी वेबसाइट पे आए, ना कि किसी और की वेबसाइट पे जाए। तो गाइस समझे आपका एसईओ क्यों जरूरी है? यस सर। यस सर, यस सर। रिलेट कर पाए एग्जाम्पल के साथ कि दूसरा एग्जाम्पल दूं? नहीं नहीं सर, जी सर, बच गया गॉट था। इट। कर दिया, चलो वेरी गुड गाइस। चलिए, अब एसईओ का हमने एक फैक्टर तो देख लिया कि 75%, इसको इंग्लिश में ही बोल देता हूँ गाइस, अब जो मैंने इतना बड़ा एग्जांपल दिया, इसका एक छोटा सा मीनिंग था, वो उस मीनिंग को एकदम माइंड में मुझे सेट कराना था आप लोगों के, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। ये मीनिंग था कि 75% यूजर, ठीक है, 75% यूजर नेवर स्क्रोल टू सेकंड पेज। 75 यूजर ऐसे रहते हैं जो आपके सेकंड पेज पे जाते ही नहीं है। क्यों? मैं तो कहूंगा कि टॉप 5 रिजल्ट के बाद भी नहीं जाते, सेकंड पेज तो बहुत दूर की बात है। पहले गाइस ऐसा होता था कि फर्स्ट से लेकर 100 तक पेज रहते थे, पर अब ऐसा है कि गूगल ने अनलिमिटेड स्क्रोलिंग कर दी है, ठीक है। पर फिर भी अगर मोबाइल में देखोगे तो जो पहली बार में दिखाता है आपको, जो फर्स्ट विजिबिलिटी रहती है उसकी, जो पहली बार में आपको रिजल्ट दिखते हैं वो टॉप 10 ही दिखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल एक और देता हूँ आपको प्रैक्टिकल, अब जैसे मैंने यहाँ पर सर्च करा बेस्ट, ये बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर। अब जैसे मैंने ये सर्च करा गाइस, अब ये स्पॉन्सर्ड वाले तो इसका इस पे भी होंगे, स्पॉन्सर्ड वाले पे भी, कि ये क्या चीज है। अब देखो जो टॉप 5 रिजल्ट है ना, मैं इनके साथ मूव ऑन कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रोलिंग पे नहीं जाऊंगा, ये होस्टिंग राजा मेरा सेकंड पेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर से ही अपना रिजल्ट या अपनी क्वारी का आंसर फिगर आउट करके आगे प्रोसीड करूंगा। ये सारे हैं आपके क्वालिटी रिजल्ट। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि इसके आगे 75% यूजर नहीं जाते हैं, वो टॉप 5 टॉप 6 रिजल्ट में से ही अपना करूंगा। अब मैं यहाँ, अब ये स्पॉन्सर्ड वाले तो इसका इस पे भी होंगे, स्पॉन्सर्ड वाले पे भी, कि ये क्या चीज है। अब देखो जो टॉप 5 रिजल्ट है ना, मैं इनके साथ मूव ऑन कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रोलिंग पे नहीं जाऊंगा, ये होस्टिंग राजा मेरा सेकंड पेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर से ही अपना रिजल्ट या अपनी क्वारी का आंसर फिगर आउट करके आगे प्रोसीड करूंगा। ये सारे हैं आपके क्वालिटी रिजल्ट। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि इसके आगे 75% यूजर नहीं जाते, वो टॉप 5 टॉप 6 रिजल्ट में से ही अपना पिक कर लेते हैं आंसर, क्वारी, सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं गाइस। आपका दूसरा पॉइंट ये है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड वाले क्या होते हैं सर? पेड, स्पॉन्सर्ड वाले होते हैं एडवर्टाइजमेंट, आपके सर। एड्स, हाँ जी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो मैं यहाँ पर एड्स वर्सेस एसईओ नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। अब भी हम एसईओ पढ़ रहे हैं तो पूरा एसईओ का होके पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम एसईओ एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, साथ ही साथ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट आंसर देना मुझे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास सिनारियो है, आपके पास सिनारियो है ट्रस्ट को लेकर। किसको लेके? ट्रस्ट को लेके। बहुत ही एकदम लाइक स्पेशल चीज होती है ट्रस्ट, ठीक है, एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है ट्रस्ट का, राइट। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ट्रस्ट को लिया है, ठीक है। आपका ट्रस्ट का एक सिनेरियो है, ठीक है, ट्रस्ट को लेकर आपको इस एग्जांपल को आगे जज करना है। आपके पास 2 कैंडिडेट्स है गाइस, 2 कैंडिडेट्स हैं, या फिर मान लो 2 स्टूडेंट मान लो जिनसे आपको अपना टास्क कराना है, ठीक है, 2 स्टूडेंट मान लो जिनसे आपको अपना टास्क कराना है। अब जो एक स्टूडेंट है, ये है पॉलिटिशियन का बेटा, राइट। यहाँ पर कोई ऑफेंड मत होना अगर ऐसा सिनेरियो आप लोगों के मतलब पॉलिटिशियन पॉलिटिकल फैमिली हो तो गाइस, यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट है, ये है पॉलिटिशियन का बेटा, ठीक है, भांजा भतीजा जो समझना समझ लो, राइट। ये है पॉलिटिशियन का बेटा, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट है, ये है हार्ड वर्कर, मतलब इसकी कोई पहचान नहीं है, जो भी करता है अपने काम से करता है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ठीक है। ये एग्जांपल के साथ रिलेट कर पाओ तो बोलना, नहीं तो फिर एग्जांपल चेंज कर देंगे। तो क्रिएटिव जाने की सोच रहा हूँ थोड़ी। ये है एक पॉलिटिशियन का बेटा और ये है एक हार्ड वर्क।
गाइस अगर हंसी आए एग्जांपल्स पे तो कंट्रोल करना, ठीक है। ये है आपका पॉलिटिशियन का बेटा और ये एक हार्डवर्क, एक कॉमन मैन, ठीक है। और ये है एक टीचर। टीचर थोड़ा समझदार है, नो डाउट, ठीक है। तो अब इस टीचर को, इस मेंटोर को, ठीक है, एक टास्क असाइन करना है, ठीक है। अब देखो ये ना, यहाँ तक जो पॉलिटिशियन का बेटा यहाँ तक अपनी कोई पढ़ी वढ़ी के उस पर नहीं आया, ठीक है। ये एकदम फुल जैक में आया, ठीक है, फुल जैक में, समझ पा रहे हो, मतलब अपनी पहचान से, ठीक। और ये अपने पूरा एफर्ट से आया, ये किससे आया, पूरा एफर्ट से आया। तो गाइस अगर अब आप अपने आप को टीचर की जगह रख के देखो, अगर आपको टास्क देना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तो आप इन दोनों में से किस पे भरोसा करोगे? यहाँ पे नंबर देता हूँ, नंबर 2 पे या नंबर 1 पे? सर सेकंड नंबर। सेकंड सेकंड वाले पे सर। नंबर नहीं नहीं 2 सर, सर। सेकंड सेकंड नंबर वाले नहीं पे नहीं सर। सर, डिपेंड करता है टास्क क्या है। कोई अगर भी टास्क टास्क से नंबर 2। टास्क है एजुकेशन से लेके, तो वो ऑब्वियसली 2 पे जाएगा। और उसको कोई मकान खाली कराना है या उसका कोई परेशान नहीं कर सर, रहा है तो वो 1 एजुकेशन पे से रिलेटेड टास्क है, पूरा स्टडी से रिलेटेड टास्क, जाएगा। 2 पे जाएगा सर, 2 पे जाएगा है फिर। ना, 2 पे जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या 2 पे देखा? जाएगा सर, 2 पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% राइट। तो आपने गाइस जज करने से पहले क्या देखा कि कौन बंदा वर्थ इट है? आपने वर्थ देखी, आपने एफर्ट्स देखे, ठीक है। ऐसे ही गाइस आप समझना यहाँ पर, अगर आपको ऐसे ही अगर आपको गाइस किसी एक रिजल्ट को चूज करना है, तो आप किसको चूज करोगे, जो अपने एफर्ट से आया है या जो पैसे देके आया एफर्ट। एफर्ट है? सर। एफर्ट से, एफर्ट ठीक ऑर्गेनिक। है ना, ऑर्गेनिक, राइट। तो गाइस वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपके जो 90% यूजर होते हैं, ठीक है, 90 to 95% यूजर, वो हमेशा इग्नोर करते हैं आपके पेड एड्स को, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कॉन्सेप्ट रहता है ट्रस्ट का, जो कॉन्सेप्ट है आपका ट्रस्ट का, जो कॉन्सेप्ट है आपका एक्सपर्टीज का, वो ऑर्गेनिक के साथ आता है, ना कि स्पॉन्सर के साथ। स्पॉन्सर में तो क्या, मैंने एक नई वेबसाइट खोली abc.com, ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट शूट करा उस पर, और अगर मुझे चलाना है अपना ऐड चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाके ऐड चला दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। बट अगर मुझे एक ब्रांडिंग करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कस्टमर है वो मुझ पर 100% ट्रस्ट करे, मैं अगर अपनी कोई मार्केट में वैल्यू स्टेबल करना चाहता हूँ, तो गाइज मुझे ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा, मुझे एसईओ की तरफ जाना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर है गाइज? इन दोनों में किसी को कोई डाउट तो नहीं, पूछो। क्लियर नो है। सर। नो क्लियर सर, सर। क्लियर है। क्लियर क्लियर है क्लियर। सर, क्लियर है। क्लियर है, एकदम माइंड में यस प्रिंट हो सर। गया गाइज? यस सर। चलो, हरेन सर क्लियर है आपको? एग्जैक्टली क्लियर है सर। चलो, अब आगे चलते हैं। अब मैंने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था गाइस, दूसरे क्वेश्चन का अब मैं वापस आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ। चलो, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों को देता हूँ, बड़ा सिंपल सा ही आंसर है इसका भी, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है। वापस से इसको एक एग्जांपल के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल के साथ समझेंगे गाइस तो मजा आएंगे, नहीं तो मैं एकदम ऐसे ही पढ़ाते जाऊंगा ट्रेन की तरह कि एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जिससे आप अपनी वेबसाइट का रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो, एसईओ एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप ट्रैफिक इंप्रूव कर सकते हो। अगर मैं थ्योरी बताने लगे, नींद आने लग जाएगी लिटरली, और बोरिंग लगने लग जाएगा, और मेरे को एसईओ को बोरिंग बनाना नहीं है, ठीक, क्योंकि एसईओ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलो, अब गाइस चलते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 पे। वाई एसईओ, और मैं अगर थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ या तेज स्पीड में जा रहा हूँ तो मुझे टोक देना। नहीं, परफेक्ट है सर, परफेक्ट है, सही चल रहा है, बहुत परफेक्ट। सही है? एकदम सही है सर, एकदम सही है। बिल्कुल सर। जी अच्छा सर लग रहा सही है है। पढ़ने। थैंक यू सो यस मच सर। गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, वाई एसईओ फॉर बिजनेस। अब गाइस एसईओ बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अब यहाँ पर चलो वापस चलते हैं एक फ्रूट मार्केट में। अब सोचो कि आप लोग जा रहे हो एक फ्रूट मार्केट, ठीक है, फ्रूट मार्केट की बॉर्डर बना देते हैं, अपने माइंड में इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया करो। आप लोग जा रहे हो एक फ्रूट मार्केट में, ये क्या है आपका, एक फ्रूट मार्केट है, और इस फ्रूट मार्केट में गाइस मेरी भी कहीं ना कहीं शॉप है, ठीक है, ये मेरी शॉप है, और यहाँ पर नंबर ऑफ शॉप है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ शॉप। चलो, यहाँ पर है आपका एंट्रेंस गेट, यहाँ पर है आपका एंट्रेंस गेट, और ये है आपका एक और बार एक नया यूजर, मतलब नया आपका क्लाइंट कस्टमर जो आप कहना चाहो इसे, ठीक है। अब ये गाइस एंटर कर रहा है इस फ्रूट मार्केट में, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसके कितने परसेंट, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शॉप है, ठीक है, यहाँ पर कोई काउंट नहीं है शॉप का, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसके कितने परसेंट चांस है कि ये मेरी शॉप पे आएगा? अगर आपको 0 से 100 के बीच में रेटिंग देना है, तो आप कितने परसेंट चांसेस दोगे इसे? 2%, 5%। 10% चांस है जा सकता है। 5 to 10%। कितना परसेंट? 5% 5 के to आसपास है 10 सर। या 5% फाइव है। 5 to 10% दोगे आप? अगर मैं एक एवरेज मानूं, 7% मान लेता हूँ कि 7% चांसेस है इसके कि मेरी शॉप पे आ जाए, जी राइट। सर। मतलब हाँ, आप ये देखो कि आपने 100 में से 7% चांस दिए, मतलब कि मुझे अब वर्क करना है उस 93%, मुझे अब वर्क करना है उस 93% पे। तो अब यहाँ से समझना कि मैं क्या करता हूँ, और अब आपके मुझे आंसर फटाफट चाहिए एकदम। अब मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी वो कहते हैं ना मार्केटिंग, राइट, आपने पूरे एरोगेंस के साथ करना, ऐसी कुछ मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है, उसका नाम एकदम से क्लियर मेरे माइंड में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूँ वाली चीज मार्केटिंग, मतलब उसमें क्या होता है, बहुत एरोगेंसी के साथ आप मार्केटिंग करते हो, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर कलर बदलते, थोड़ा कलर क्रिएटिव कलर चाहिए और हमें थोड़ा हार्ड कलर चाहिए। एक मिनट मेरा राइटिंग पैड, थोड़ा कलर में ऐसा चाहिए कि सुबह सुबह बढ़िया लगे वो थोड़ा,
हाँ ठीक है। चलो जी अब मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ मैंने लगा दिया एक बोर्ड कि भैया जो मेरी शॉप है करंट फ्रूट शॉप के एफ रख लेता हूँ मैं नाम, थोड़ा यूनिक लगेगा, करंट फ्रूट शॉप। ठीक। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर 50% ऑफ कर दिया। ठीक है। यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह लिख दिया ताकि मेरी विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाए। और यहाँ पर हल्का सा छोटा सा एक टैग लगा दिया 20% ऑफ या 50% ऑफ का। और बाकी केस में मैंने क्या लिख दिया, एड्रेस, विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर अपनी शॉप पे क्या करा, डेकोरेशन कर दिया, जिससे मेरी थोड़ी शॉप क्या लगे, हाईलाइटेड लगे। ठीक है। तो आप मुझे आप बताओ, ये मेरी शॉप पे थोड़ा डेकोरेट कर दिया जैसे मैंने, राइट, जिससे थोड़ी बाकी सारी भीड़ से थोड़ा अलग लगे। इसकी विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया, जिससे लोग जिससे जो यूजर है इस बोर्ड को पढ़ के डायरेक्ट मेरी शॉप पर आ सके। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जो 7% का रेशो था, ये इंक्रीज होकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। मैं मान लेता हूँ 60% आ जाएगा ये, बिल्कुल आ यस सर, आ जाएगा। जाएगा। यस सर, आ जाएगा। यस सर, 60%। है ना, क्योंकि मतलब अब तो यूजर को एड्रेस भी पता है, उसको डिस्काउंट भी पता है, और यहाँ पर मेरी शॉप की विजिबिलिटी भी अच्छी है। ठीक है। अब इसको पूरा ना 1 to 1 रिलेट करते हुए चलना। मैंने विजिबिलिटी इंप्रूव करी, मैं थोड़ी ड्राइंग क्लियर करता हूँ। अब देखो यहाँ से, देखो अब मैंने क्या करा, शॉप की विजिबिलिटी इंप्रूव करी। एक मिनट गाइस। मैंने शॉप की विजिबिलिटी इंप्रूव करी। विजिबिलिटी इंप्रूव करी तो क्या हुआ, कस्टमर आए, क्लाइंट आए। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, पहले आपने रेट दिया है 7%। ठीक है, कि 7% चांस थे कि कोई यूजर आता। अब 7% चांस थे, मान लो मैं 7 यूजर मान लेता हूँ। ठीक है, परसेंट हटाओ, 7 यूजर आते हैं, सॉरी 7 क्लाइंट आते हैं। अब अगर 7 क्लाइंट आ रहे हैं तो 7 में से कितने कन्वर्ट होते हैं, कोई मेरे से चेंज लेके चले जाता, कोई मेरे से एड्रेस पूछ के चले जाता। वैसे ही बहुत वेले लोग हैं अपने यहाँ पे, राइट। तो कोई एड्रेस पूछता, कोई ऐसे टाइम पास खड़े मेरे पास खड़े रह के पेपर पढ़ता, राइट, तो चाय पीना आ जाता। ठीक है, बहुत सारी चीजें थी। मतलब 7% में से 7 यूजर में से कोई ऐसे होते 3 यूजर जो मेरी शॉप से परचेस करते हैं, राइट। पर यहाँ पर हमने हमारी शॉप का विजिबिलिटी बढ़ाया, हमारे पास कस्टमर आए। पहले मान लो 7 कस्टमर थे, आज हमारे पास 60 कस्टमर है। 60 में से 50 कस्टमर कन्वर्ट होंगे, इट मीन हमारा कन्वर्जन बढ़ा। ठीक है, कन्वर्जन बढ़ेगा, अब मुझे यहाँ की सर्विस अच्छी लगेगी तो मैं किसी और को भी रेफर करूंगा, मींस मेरा ट्रस्ट बढ़ा। एक चीज से कितनी चीजें सॉर्टेड हुई, मैंने विजिबिलिटी अच्छी करी, विजिबिलिटी इंप्रूव करी, क्लाइंट आने लगे, क्लाइंट आए, मेरा कन्वर्जन हुआ तो मेरी दुकान की मेरी जो ट्रस्ट अथॉरिटी थी वो इंक्रीज हुई। मतलब अब यूजर मेरी सर्विस को किसी और को भी क्या करेगा, रेकमेंड करेगा, राइट। ये चारों पॉइंट समझ में आए। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको Yes, रिलेट sir. करना एसईओ के साथ। देखो मैंने वेबसाइट की विजिबिलिटी इंप्रूव करी। ठीक है, विजिबिलिटी इंप्रूव करी, मेरी वेबसाइट रैंक हुई, मतलब सबसे अलग दिखी। ठीक है, रैंक हुई, फर्स्ट पोजीशन पे ही रैंक हुई, मेरे पास यूजर्स आए, मेरा कन्वर्जन रेट बढ़ा, मेरा ट्रस्ट बढ़ा। तो गाइज ये था आपका वाई एसईओ फॉर बिजनेस। समझ में आया गाइज मैंने क्या कहा, यस सर। जी सर. क्लियर है, यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. 100% क्लियर है, कोई डाउट? No, sir. नहीं सर। गाइज अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आया आपको कि एसईओ बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जी सर। कोई डाउट जी नहीं। सर, समझ आ गया. हाँ जी guys। अब आगे चलते हैं। चलो गाइज आगे चलेंगे अब। अब मुझे ना आप लोग ये बताओ कि जो मेरा पेज है जहां पर मुझे सारे रिजल्ट दिख रहे हैं, मैं इस पेज को क्या नाम दूं? इस पेज को क्या नाम दूं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मतलब आपको है नॉलेज, तो है, पता है आप लोगों को, SERP। ठीक है, अब मानसी यहाँ सर पर ने जो सर, क्लियर है इसको हम एग्जाम्पल के साथ रिलेट नहीं करेंगे, एकदम क्लियर है। ये आपका रहता है गाइस SERP। ठीक है, SERP क्या है? SERP है आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SERP क्या है गाइस आपका? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मीन्स एक ऐसा पेज जहां पर आपके सारे रिजल्ट क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। ठीक है, एक ऐसा पेज जहां पर आपके सारे रिजल्ट अपीयर होते हैं गाइस। हम इस पेज को क्या कहते हैं, गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के जहां पर आपके रिजल्ट अपीयर हो, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्लियर है गाइस यहाँ तक? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर है। नो सर। क्लियर है, चलो। अभी देखो गाइस, हमने ये देखा कि एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर हमने देखा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। और फिर आपके जहां भी रिजल्ट अपीयर होते हैं जिस पेज पे, उस पेज को हम क्या कहते हैं। हमने 3-4 चीजें पढ़ ली है। ठीक है, अब मेरा एक और क्वेश्चन है गाइस, क्लास इंटरेस्टिंग चल रही है, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर। नहीं सर। इंटरेस्टिंग है सर। अगर बोर होने लगो तो बता देना मुझे, हम कुछ ना कुछ चेंज कर लेंगे हमारी क्लास में, बोर नहीं होगी। चल,
तो गाइस यहाँ पर अब मेरा ना क्वेश्चन उठ के आता है कि यार एक तो मेरा राइटिंग पेड ना इस ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ एसईओ, एसईओ की टेक्निक से, एसईओ की कितने टाइप की टेक्निक होती है, कोई बता सकता है मुझे? सर हाँ जी। वो पता नहीं मुझे उसको टेक्निक कहते क्या कहते हैं, जैसे वो ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ कुछ होता है वो सर ये तो मुझे एसईओ के पार्ट है, मैं टेक्निक्स पूछ रहा हूँ। नहीं सर वो नहीं पता फिर। चलो इसको भी समझते हैं। आप लोग ना नोट्स वगैरह रेडी रखना, नोट्स बनाया करना, वाइट ब्लैक एंड ग्रे। सोहेल सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, नाइस। चलिए अब यहाँ पर जैसे सर ने कहा कि तीन टेक्निक, गाइस तीन ही टेक्निक होती है एसईओ की, बताता हूँ। पहली आपकी रहती है ब्लैक हेड, दूसरी आपकी रहती है व्हाइट हेड, तीसरी आपकी रहती है ग्रे हेड। पहली व्हाइट हेड, सॉरी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और ग्रे हेड। अब इसको भी मैं एग्जांपल के साथ समझूंगा, पर एक मिनट दो मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब यहाँ पर हम इसको भी एग्जांपल के साथ समझेंगे। यहाँ पर ध्यान समझना, इसका पार्टीशन कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से हमारे इमेजिनेशन पे, वापस से हमारे एग्जांपल्स। गाइज मुझे एक चीज का फेवर करो, पहले मुझे एक चीज बताओ कि जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इससे सही चल रहा है ना, सिनेरियो बिगड़ तो नहीं रहा, या फिर लाइक मैं सिंपल तरीके से समझूं, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? नहीं सर, हाँ सही है, सर, सही है। सही है सर एकदम। सारे स्टूडेंट इसके साथ कंपेटेबल है? यस सर, यस सर। यस हाँ सर। यस सर, सही एग्जाम्पल सर। जी सर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। चलो तो वापस चलते हैं हमारे इमेजिनरी वर्ल्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसे हमने मॉल भी इमेजिन कर लिया, ठीक है। हाँ जी सोहेल सर, थैंक यू। हमने मॉल भी इमेजिन कर लिया अभी तक। हम हमारे एक फ्रूट मार्केट में भी होकर आ गए, ठीक है, जहाँ पर हमने हमारी शॉप खोल ली थी और उसको स्केल भी कर दिया, उस पर कस्टमर भी लिया, ठीक है। अब यहाँ पर चलते गए एक सिटी में। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, ना शॉप खोलना ना मॉल में जाना, हमें एक सिटी। चल हम कहाँ पर है गाइस, हमें एक सिटी में, ये है आपकी सिटी। ध्यान से समझना इस चीज को भी, ये है आपकी सिटी जहां पर रहते हैं यूजर्स, सॉरी यूजर क्या, मतलब नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है आपके, नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, ढेर लोग हैं। अब गाइस सिटी है, कंट्री है, स्टेट है, जो मानना है मान लो। तो इस सिटी गवर्नमेंट भी होगी, मतलब कोई ऐसा होगा जो इसको हैंडल कर रहा होगा, जो इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बना रहा होगा, राइट। क्योंकि बिना गवर्नमेंट के, बिना अथॉरिटी के तो कोई बड़ी चीज रन होती नहीं, ठीक है। सिटी है तो मतलब इसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे, इसकी भी कोई गवर्नमेंट होगी, इसकी भी कोई अथॉरिटी पार्टी होगी, राइट। तो यहाँ पे इस गवर्नमेंट ने या इस जो हाईली अथॉराइज्ड पर्सन है या फिर जो ग्रुप ऑफ मेंबर है, ठीक है, इन लोगों ने, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ने एक रूल एंड रेगुलेशन बना दिया इस पर्टिकुलर सिटी के लिए। क्या बना दिया? रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है, कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये करना है, ये नहीं करना। अब मानो ये जो यूजर है, इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब मानो ये जो यूजर है, ठीक है, ये यूजर अगर इस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, ध्यान से समझना, अगर यहाँ के नंबर ऑफ पीपल, यहाँ के लोग, यहाँ के सिटीजन्स, ठीक है, यहाँ के मूल निवासी, ठीक है, इन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो ये किस में आ जाएंगे गाइस? ये आ जाएंगे सुधरे हुए लोगों में, किस में आ जाएंगे? सभ्य लोगों में, ठीक है, एकदम व्हाइट कॉलर में, मैं कह लेता हूँ व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर, ठीक है। और यहाँ पर जो यूजर है, ठीक है, ये जो यूजर है, अगर मान लो इनमें से कुछ सिटीजन, यूजर बार बार दिमाग में आ रहा है ऐसे पढ़ा पढ़ा के, यहाँ पर जो सिटीजन है, अब ये जो आधे कुछ सिटीजन ऐसे होंगे जो फॉलो करते होंगे रूल एंड रेगुलेशन, तो व्हाइट कॉलर में। कुछ सिटीजन ऐसे हैं जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये कौन से में आ गए? ब्लैक कॉलर में, मतलब ये बदमाश लोग, ठीक है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, कानून तोड़ना ये वो। अब ये जो कुछ यूजर है ना गाइस, यहाँ पर ध्यान समझना, इन यूजर के लिए जो सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल, ये ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ये ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। मतलब छोटे मोटे अपराध इनसे हो जाते हैं, छोटे मोटे जैसे सिग्नल ब्रेक करना या XYZ, जहां पर कोई चीज लिखा है प्रोहिबिटेड, वहीं पर वो चीज करना, ये लोग वो कर लेते हैं, पर ये लोग कोई बड़ा केस नहीं करते, ठीक है, थोड़ी मान मर्यादा में रहते हैं। तो जो ऐसे लोग रहते हैं ना, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, आधे ब्लैक हेड आधे व्हाइट हेड, ये रहते हैं आपके ग्रे, ग्रे कॉलर। तो गाइस अब यहाँ पर समझना कि जो रूल एंड रेगुलेशन है, ये है गूगल की एल्गोरिथम। क्या है? गूगल की एल्गोरिथम। ध्यान समझना, ये जो रूल एंड रेगुलेशन है, ये है गूगल की एल्गोरिथम। ये जो यूजर है, ठीक है, ये है आपके एसईओस, जो एसईओ करते हैं, ये है आपके एसईओस। और ये जो सिटी है, ये है आपकी सर्च इंजन। समझे? मतलब जो एसईओस, जो एसईओ टेक्निक गूगल की एल्गोरिथम को फॉलो करेगी, वो आपकी व्हाइट हेड में आएगी। जो टेक्निक गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करेगी, जो यूजर आपके गूगल के एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करेंगे, वो आपके ब्लैक हेड में आएंगे। और जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड एसईओ इज कॉल्ड ग्रे हेड एसईओ। क्लियर है गाइस? यस ज्यादा सर। कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो गया? नहीं सर।
नो सर, क्लियर है। क्लियर है? अर्पणा मैम, कृष्ण, मजहर, यस सर, क्लियर यस है। सर, क्लियर यस है। सर, क्लियर क्लियर है। यस क्लियर सर। है? थोड़ा सा हाँ दोबारा जी समझा दो, थोड़ी समझ नहीं समझ आई। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा दोबारा समझा दें, समझ नहीं सही आई। सर एक बार रिपीट करें वापस। तो वो बोल रहे दोबारा समझा दीजिए, समझ में नहीं आया थोड़ा। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो सिंपल सी एक बात है, मैं इसमें सब चीज क्लियर करता हूँ। रिपीट कर सकते हैं सर इसी से, सर इसे कैसे पहचानें? ठीक है, ठीक है सर, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो कि जो एसईओ की टेक्निक, ठीक है, वो एग्जांपल आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जो एसईओ की टेक्निक आपके गूगल के रूल एंड रेगुलेशन को, गूगल के रूल्स को, अब गूगल के क्या क्या रूल्स है सब बताऊंगा आगे, तो इसके लिए टेंशन मत करना। ठीक है, जो एसईओ टेक्निक आपके गूगल के रूल को फॉलो करती है, यहाँ पर ध्यान समझना, जो एसईओ टेक्निक गूगल के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, जो एसईओ टेक्निक गूगल के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, वो किस में आती है? व्हाइट हैट में। जो गूगल की सॉरी, जो एसईओ की टेक्निक, ठीक है, जो एसईओ की टेक्निक गूगल के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है, नो फॉलो, ठीक है, वो किस में आता है? ब्लैक हैट एसईओ में। अब जो ब्लैक हैट एसईओ और व्हाइट हैट एसईओ का कॉम्बिनेशन होता है, वो आता है ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, मतलब कि जो एसईओ की टेक्निक फॉलो करती है हमारी गूगल के एल्गोरिथम्स को, वो आएगी व्हाइट हैट में। जो गूगल एल्गोरिथम्स के अगेंस्ट जा रही है, वो ब्लैक हैट में है। एंड द बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट, मतलब कि जो एसईओ टेक्निक 70% तो फॉलो कर रही है आपके गूगल एंड रूल एंड रेगुलेशन को, गूगल की रूल एंड रेगुलेशन को 70% फॉलो कर रही है, बट 30% नो फॉलो कर रही है, 30% फॉलो नहीं कर रही, 30% अगेंस्ट जा रही है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ग्रेड एसईओ। क्या कहते हैं? ग्रेड एसईओ, ग्रेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब क्लियर है सर? यस मोहम्मद सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर है? चलो, थैंक यू, थैंक यू। सर इनमें से एसईओ की कोई भी टेक्निक को रैंकिंग पे डिफरेंस आएगा ना? हाँ जी मैम। किसी भी टेक्निक से एसईओ कर रहे हो इन तीनों में से, उस पे रैंकिंग पे क्या डिफरेंस रहेगा सर? हाँ जी, हाँ जी, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो, अब गाइस यहाँ पर चलेंगे हम कि ये ब्लैकेड एसईओ वाइटेड एसईओ क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, और इसका क्या डिफरेंस रहता है, जैसे कि मैम ने बताया, राइट। इस पे चलते हैं। चलो, एक मिनट। चार्ज, आई एम, हाँ जी। तो अब चलते हैं कि व्हाइट हेड ब्लैक हेड क्या है, मतलब ये तो समझ लिया हमने क्या है, पर ये कैसे दिख, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे इनको कर सकते हैं, वो देखते हैं। पहले मैं आता हूँ ब्लैक हेड पे। पहले हम आते हैं ब्लैक हेड एसईओ पे, ब्लैक हेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। तो गाइस आपको पता है कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? मैं बस मैं टर्म्स का नाम दे रहा हूँ, आप बताना पता होगा। नो सर। कीवर्ड, यूजिंग टू मच कीवर्ड इन वन पैराग्राफ और समथिंग। हाँ जी, सब टू मच कीवर्ड, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही। मतलब हद से ज्यादा अपने कंटेंट में, देखो गाइस पहले क्या होता था, पहले जब गूगल के एल्गोरिथम्स नहीं आई थी, ठीक है, 2011 2000, हाँ 2011 के पहले, ठीक है, 2005 2006। एक मिनट रुकना गाइस। चलो यहाँ पर देखते हैं कि कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है।
देखो पहले 2011 के पहले क्या होता था, जब आपकी गूगल के एल्गोरिथम इतनी एडवांस नहीं हुई थी, ठीक है। पहले गूगल सिर्फ कीवर्ड्स को इंपॉर्टेंट देता था। क्या करता था, गूगल कीवर्ड्स को इंपॉर्टेंट देता था। मतलब जितने ज्यादा आपके कंटेंट में कीवर्ड होंगे, उतना ही ज्यादा कंटेंट आपका हाईली रैंक करेगा, ठीक है। जितने ज्यादा आपके कंटेंट में कीवर्ड्स होंगे, उतना ही ज्यादा आपका कीवर्ड क्या करने वाला था, रैंक करने वाला था, राइट। तो यहाँ से क्या होने लग गया ना, कंटेंट तो लोग लिखते थे, ठीक है, पर उस कंटेंट में कोई सेंस नहीं रहता था। मतलब ले दे के दो चार वर्ड ही रिपीट होते थे। मतलब मान लो एक डिजिटल मार्केटिंग पे लिख रहा था, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, फिर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ठीक है, फिर एक कोई सा और कीवर्ड आ गया। मतलब ये तीनों ही कीवर्ड पूरे कंटेंट में रिपीट हो रहे हैं, हद से ज्यादा बार रिपीट हो रहे, जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर भी यही कीवर्ड आ रहे हैं। तो गाइस इस चीज को, अननेसेसरी कीवर्ड इंप्लीमेंटेशन को हम क्या कहते थे, कीवर्ड स्टफिंग। इसको हम क्या कहते थे, कीवर्ड स्टफिंग। मतलब हद से ज्यादा कीवर्ड एक जगह पे डाल देना बिना किसी मतलब के, इस कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। और ये था एक ब्लैक एड एसईओ का पार्ट। किसका पार्ट था ये, ब्लैक एड एसईओ का। हाँ जी किशन जी, पूछे क्या डाउट है। सर जो कीवर्ड स्टफिंग, आप इसमें रेपिटेशन ऑफ सेम कीवर्ड या डिफरेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू सेम कंटेंट? क्या कह रहे हो आप। जैसे आपने बोला कि कीवर्ड स्टफिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जब हम सेम कीवर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कंटेंट में, उसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं, या हम उस कंटेंट के रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसे करके सिनोनिम्स यूज कर रहे हैं, उसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं? नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ कीवर्ड स्टफिंग को एक और डेप्थ में ले जाता हूँ। मेरे को एक एक मिनट दो, इसको थोड़ा और डेप्थ में समझा। चलो अब मैं बता देता हूँ कीवर्ड स्टफिंग किसको बोलोगे आप। देखो गाइस क्या रहता है, कीवर्ड डेंसिटी का भी मैटर रहता है। किसका मैटर रहता है, कीवर्ड डेंसिटी। किसका मैटर रहता है, कीवर्ड डेंसिटी का। अब कीवर्ड डेंसिटी, एक मिनट रुकना गाइस। देखो गाइस जो अननेसेसरी डिस्टर्बेंस होता है ना बैकग्राउंड में, इसको थोड़ा इग्नोर करा करो, ठीक है। उसकी वजह से मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है, ठीक। चलो अब कीवर्ड टैग, और इसके लिए इस इनकन्वीनियंस के लिए अपोलोजाइज, ठीक है। बट वो मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, तो प्लीज गाइस थोड़ा कॉपरेट करना, ठीक है। चलो अब कीवर्ड स्टफिंग क्या है। कीवर्ड स्टफिंग मैंने बताया अननेसेसरी कीवर्ड्स को, मतलब ठीक है, कीवर्ड्स को बार बार अननेसेसरली उसको रिपीट करना, रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड, राइट, इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। और जहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है वहां पर, ठीक है। अब इस कीवर्ड स्टफिंग से बचने के लिए गूगल ने एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करा, विच इज कीवर्ड डेंसिटी। इसको मैं और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में अच्छे से पढ़ूंगा, जब हम एसईओ के और अच्छे से अंदाज जाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट गूगल ने इंट्रोड्यूस करा, जो कि था आपका कीवर्ड डेंसिटी। जो कि क्या था, इसमें गूगल ने आपको क्लियर करा कि आपको कितना परसेंट कीवर्ड यूज करना है, ठीक, कितने परसेंट आपको कीवर्ड यूज करना है। तो यहाँ पर गूगल ने कह दिया कि यार देखो, अगर आपको कीवर्ड स्टफिंग से बचना है, डाटा पहला यूजर के पास नहीं था कि कितने कीवर्ड डालें कितने कीवर्ड नहीं डालें, कहाँ गूगल बुरा मान जाएगा, कहाँ गूगल को बेकार लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ना सर्च इंजन ने, गूगल ने एक परसेंटेज इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। यहाँ पर गूगल ने कहा कि एक काम करो यार, आप लोग ना 3% कीवर्ड यूज कर लो मेरे कंटेंट में, ठीक है। मतलब जो भी कंटेंट डालोगे, अगर आपको कीवर्ड स्टफिंग से बचना है, तो आप 3% से ज्यादा कीवर्ड यूज मत करो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप 1000 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हो, तो गूगल ने कहा कि आप 3% कीवर्ड रखो। मीन्स इस 1000 वर्ड के कंटेंट में आप 30 कीवर्ड रखोगे, सिंपल। अगर आप 2000 वर्ड के कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, तो आप इस कंटेंट में 60 कीवर्ड रखोगे, राइट, ठीक है। तो गूगल ने कहा कि आपको 3% कीवर्ड डेंसिटी रखना है। 3% अगर 0.1% भी ज्यादा हुई, तो मैं उसको कीवर्ड स्टफिंग में कंसीडर कर लूंगा। तो यहाँ पर गूगल ने हमें एक टर्म भी दे दी, एक नंबर भी दे दिया कि हमें 3% कीवर्ड डेंसिटी रखना है। तो गाइस ये पूरा सिनेरियो आपको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है, ब्लैकेट क्या होता है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है। कीवर्ड स्टफिंग एक ब्लैकेट की एक मेथड है। कीवर्ड स्टफिंग को कीवर्ड डेंसिटी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, और कितनी हमें कीवर्ड डेंसिटी रखना चाहिए, ये सभी चीज क्लियर है या किसी को कोई डाउट। ये जो सर कृष्ण सर ने पूछा था कि वैसे मेरे को भी डाउट है, ये 3% जो है, ये सेम हमारा कीवर्ड है या फिर हमारे कंटेंट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे सब है? मैम ये सारे डाउट के ना आपके आंसर क्लियर होंगे। मैंने क्या कहा, कीवर्ड डेंसिटी अभी इतना छोटा सा पार्ट नहीं है, ठीक है। ओके ओके कि सर। कीवर्ड डेंसिटी 3% बोल दे, कीवर्ड डेंसिटी ओवर नहीं। इस अच्छा कीवर्ड अच्छा। डेंसिटी को हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे। पर अभी ओके सर। यहाँ पर आप समझो कि जो हमारे कीवर्ड रहेंगे, भले 1 हो या 10 हो, वो 3% ही रहना चाहिए हमारे कॉन्टेंट में। ठीक है सर। हाँ जी, मैं इस कीवर्ड सर डेंसिटी इसको को पहचाने नेगेटिव कैसे, मतलब वही डाउट भी यही है कि पहचानना कैसे है? पहचाने कैसे, क्या पहचानना मैम।
मतलब ये डेंसिटी मतलब ये नहीं डालना है, वो नहीं डालना है, मतलब हाँ, ये सब पहचानेंगे सब कैसे? बताऊंगा, सब बताऊंगा। हम है ना पूरा एक कंटेंट लिखना सीखेंगे। ठीक है, अभी एक ओके सर। एल्गोरिथम है, ये आपका एक नया अपडेट है, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे जो एसईओ से थोड़ा फ्रैंक है। ठीक है, वो है आपका मार्च स्केल अप अपडेट। ठीक है, कंटेंट स्केल अपडेट मार्च 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ है अभी रिसेंट में। इसमें गूगल ने अनाउंस कर दिया, नो मैटर व्हाट, कि आप कंटेंट ह्यूमन से लिखवा रहे हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवा रहे हो। ठीक है, तो उसने कुछ गाइडलाइन सेट कर दी कि मुझे कंटेंट में ये चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो आपकी वेबसाइट को मैं बैन कर दूंगा, आपके डाटा को, आपके ट्रैफिक को बिल्कुल 1000 मिलियन से लेकर 0 पे बैठा दूंगा। अब ये भी मैं बाद में क्लास में डिस्कस करूंगा कि ये एक्जैक्टली है क्या और इससे कैसे निकले। ठीक है, और अभी कीवर्ड डेंसिटी को लेकर रत्ना मैम आपका डाउट है तो थोड़ा आप रुको, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एक बार स्टार्ट होने दो। कीवर्ड डेंसिटी करना कैसे, कीवर्ड इंसर्ट कैसे करना है, कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड का इंटेंट क्या होता है, हमें ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कौन से कीवर्ड लेने चाहिए, अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो कौन से कीवर्ड लेंगे, इन सभी पे हम बात करेंगे। ठीक है मैम, तो अभी बस यहाँ पर आप ओके समझो सर। कीवर्ड डेंसिटी 3% आना चाहिए, दैट्स ऑल, मतलब कीवर्ड 3% आना चाहिए। ओके सर। ठीक है, आपके सारे एक एक करके सारे डाउट क्लियर होंगे मैम। अभी देखो क्या होगा, अगर मैं अभी आपके डाउट क्लियर करूंगा, जैसे मैंने कीवर्ड स्टफिंग क्लियर करना था, कीवर्ड स्टफिंग क्लियर करने के लिए मुझे कीवर्ड डेंसिटी को यूज में लेना पड़ा। राइट, अब ऐसी कीवर्ड डेंसिटी क्लियर करने के लिए मैं एक और नया टेक्निकल टर्म यूज में लूंगा, तो फिर वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर हमको उस पर जाना पड़ेगा, पूरा करिकुलम डिस्टर्ब हो जाएगा मैम क्लास का डेकोरम। इसलिए वो एक मैं चाह रहा हूँ कि एक फ्लो में क्लास चले। ठीक है, तो सभी से आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि जितने नॉर्मल क्वेश्चन हो आप करो। ठीक है, ज्यादा टेक्निकली आपका माइंड कंफ्यूज हो रहा है तो आप वो भी शेयर करो। ठीक है, पर मैं अभी आपकी हर एक टेक्निकल टर्म क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक करके हम सारी चीज समझेंगे। हाँ जी पीयूष जी बताएं, क्या डाउट है आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन है बस, थोड़ा सा इससे अलग है कि जो आपने नई एल्गोरिथम भी बताई थी, बस उसके अकॉर्डिंग हम एआई कंटेंट यूज कर सकते हैं वैसे? हेलो? हेलो? सर बताएं क्या डाउट है आपका। सर आवाज आ रही है? मैं audible? हेलो? चैट बॉक्स में लिख दो सर, चैट बॉक्स में लिख दो। सर आई एम आस्किंग दैट अकॉर्डिंग टू न्यू एल्गोरिथम ऑफ एसईओ कैन वी यूज एआई कंटेंट। सर एआई कंटेंट आप यूज कर सकते हो 110%। ठीक है, पर वो कैसे यूज करना है, कंटेंट कैसे बनाना है, मैं वापस कह रहा हूँ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में समझाऊंगा। पूरा कंटेंट आप लोग बनाओगे, मैं सिखाऊंगा आपको, टास्क दूंगा। ठीक है, एक एक ब्लॉग में कैसे फ्लैग होता है, ठीक है, कैसे डेंसिटी मेंटेन करना है, कैसे लिंक्स इंप्लीमेंट करना है। राइट, हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज। एसईओ के प्रो बन जाओगे अगर इस क्लास को सही से ले लोगे, सही से प्रैक्टिस कर लोगे तो, और हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो। पता है, किसी भी एक एसईओ एक्सपर्ट से पूछ लेना, अगर उसको अच्छा खासा नॉलेज होगा तो ये वो आंसर दे पाएगा। ठीक है, नहीं तो वो स्टक हो जाएगा। उससे पूछना एक बार, आपके भी नोन में हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो कि लाइक एक्सटर्नल और बैकलिंक में, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक और बैकलिंक में क्या डिफरेंस है। अगर उसने इसका आंसर सही से दे दिया, ठीक है, तो कहीं समझना कि हाँ उसको थोड़ा नॉलेज है। अगर नहीं दे पाया, वो स्टक हो गया, समझना उसके भी काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो क्लियर होना बाकी है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, नोट्स बनाते हुए चलो। राइट, की वजह से अभी आज हमने समझा, ये कुछ भी नहीं था, ये एक बस टीजर था, एक ट्रेलर था जो आज हम समझ रहे हैं, जो आज हमने समझा। धीरे धीरे इसमें ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी गाइस। ठीक है, जो मतलब पहले आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुनी होगी या नहीं भी सुनी हो। ठीक है, अब आप उन पर लाइव काम करोगे। ठीक है, मतलब अगर आपको एक पेज भी जैसे 404 भी इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए एक सिंगल पेज बनवाऊंगा मैं। रिडायरेक्शन लगवाना है तो उसके लिए कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो ये बताऊंगा। साइड मैप आपने एक टाइप के सुने होंगे, 3 टाइप के आपके साइड मैप रहते हैं। ठीक है, इस बैच में हम जो 2 टाइप के साइड मैप उनको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। राइट, उसके बाद जो एक नया है साइटलिंग सर्च बॉक्स, वो क्या है, ठीक है, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ब्रेड क्रम क्या होता है आपका। ठीक है, स्कीमा मार्कअप्स क्या है और कितने टाइप के स्कीमा मार्कअप रहते हैं आपके। राइट, ओजी ट्विटर। ठीक है, ये सारी ही चीज जितना भी टेक्निकल पार्ट है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये जो ऑन पेज के पार्ट है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, फ्लैग रेट। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड वॉल्यूम डिफिकल्टी, कीवर्ड इंटेंट। राइट, सीरीज एरर, सारी ही चीज इस बैच में ड्रॉप करूंगा मैं। इसलिए इस बैच को मैंने एक महीने का पूरा एक्सटेंड करा है। वी आर एक्साइटेड टू टेक नॉलेज फ्रॉम यू सर। अर्पना मैम, आई एम एक्साइटेड टू, मेरे को बहुत मजा आता है अपना नॉलेज शेयर करने में, पढ़ाने में, पर शर्त यही है कि रिस्पॉन्सिव आप लोग रहो, बढ़िया बेहतरीन, तो क्लास हम एकदम फ्लो में कंटिन्यू चलाएंगे। जी सर जी। एक्सटर्नल बैक, हाँ जी थैंक यू मैम, सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम मैम, वेलकम। एक्सटर्नल बैकलिंग एंड इंटरनल, नहीं नहीं, इंटरनल बैकलिंग तो बहुत, इंटरनल बैकलिंग तो कोई भी यार एक बच्चा मतलब जिसको थोड़ा बहुत इंटरनेट का नॉलेज होगा, इंटरनल बैकलिंग वही समझा देगा आपको। मैं कह रहा था एक्सटर्नल बैकलिंग और बैकलिंग,
सॉरी, पहले तो लिखा विकास भाई बहुत गलत है। मैं ऐसा पूछ रहा था एक्सटर्नल लिंक और बैकलिंक में डिफरेंस बताना है, राइट। इंटरनल बैकलिंक कुछ भी नहीं होती ना, एक्सटर्नल बैकलिंक कुछ होती है। एक बैकलिंक होती है और एक इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्नल लिंक और बैकलिंक में डिफरेंस, गूगल मत करना बस। एक्सटर्नल लिंक एंड बैकलिंक से सर बस यही तो कॉन्सेप्ट है जो मैं क्लियर करूंगा, एकदम माइंड खुल जाएगा आपका। बिल्कुल सेम नहीं होती, बिल्कुल भी सेम नहीं होती है, सर तो ये कब 1% से भी स्टार्ट सेम होगा नहीं सर? होती। हाँ जी। ये कब से स्टार्ट होगा सर? बस सर स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो ही गया, धीरे धीरे करके देखो आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके स्टेप्स चढ़ेंगे अपन। ये ऑफ पेज का पार्ट है बैकलिंक का, इसमें लिंक यूज करके आता है, लिंक यूज क्या होता है, ठीक है। ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट सुने भी नहीं होंगे आपने एसईओ में, ठीक है। अब जैसे एक लिंक का टाइप रहता है, आप लोगों ने सुना होगा डू फॉलो नो फॉलो, आई एम श्योर कहीं ना कहीं सुना होगा। अब ये किस लिए रहते हैं, इनका क्या इंपैक्ट है क्रॉलर पे, स्पाइडर पे, राइट। इनका क्या इंपैक्ट है यूजर पे, सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, जो सर्च इंजन का बैकएंड है वो किस तरीके से काम कर रहा है कि हमको रिजल्ट दिखाएं, ये से लेकर जेड सब आएगा सर, सब। और एसईओ मेरा वन ऑफ द फेव टॉपिक है, मतलब कि लाइक बता नहीं सकता मैं, इतना प्यार है मुझे इससे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। मेरे जिंदगी के 4-5 साल एसईओ में निकले हैं और काफी इंजॉय करता हूँ सर मैं एसईओ करना। अभी तक तो सर एसईओ का 1% भी नहीं पता। नहीं नहीं मैम, मुझे भी कौन सा पता है, मेरे को एसईओ कुछ भी बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। जैसे जैसे अपडेट आती रहती है मैं खुद को अपडेट करता रहता हूँ। पर हाँ इतना कॉन्फिडेंस है कि एसईओ का मतलब सही नाम भी है और मतलब बढ़िया लोग जानते भी हैं, और एसईओ को थोड़ा बहुत नॉलेज ऊपर वाले के दया की वजह से या कृपा की वजह से, जो भी आपको समझना है, ठीक है। एसईओ में मजा बहुत आता है गाइस मुझे, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है जो माइंड को पूरा खोल देता है। सर वैसे भी हम इसमें लोग को बना पार्ट, दीजिएगा। हाँ जी, वैसे हम लोग को भी बना दीजिएगा। बिल्कुल बनाएंगे सर, बिल्कुल टास्क दूंगा आप लोगों को, ठीक है। प्रैक्टिकल टास्क होंगे। अभी तक आपने एसईओ जहाँ भी मतलब थोड़ा बहुत कहीं पहले पढ़ा हो या सुना हो, एसईओ थ्योरेटिकल सुना होगा आपने, मैं पूरा प्रैक्टिकल और पूरा एग्जाम्पल में बदल दूंगा इसको, ठीक है। कहीं 1% नहीं लगने दूंगा कि 1 महीना कब चलेगा, ठीक है। बिल्कुल बोरिंग नहीं होने थैंक यू दूंगा। सर, मुझे भी वही सीखना है एक्चुअली। एसईओ। बिल्कुल बिल्कुल रत्ना मैम, आप हर एक चीज सीखोगे एसईओ में। जी मैं सर। किसी और दूसरे डोमेन को लेकर, ठीक है, मेरा नॉलेज काफी है, दूसरे डोमेन में भी है, पर एसईओ में तो क्या ही कहूँ। एसईओ मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक आपका एसईओ और एक आपका एएसओ, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ये दो मेरे फेवरेट है। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन में भी काफी अच्छा नॉलेज है मुझे, ठीक है। कैसे आप एक ऐप को रैंक करा सकते हो अपने प्ले स्टोर पे, अपने ऐप स्टोर पे, ठीक है। उसके अंदर कंप्यूटर एनालिसिस कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पर एसईओ में रैंकिंग को ट्रैक करते हो, राइट। एएसओ में आपके जितने नंबर ऑफ अनइंस्टॉल होते हैं, ठीक है, कितने लोग आपके ऐप को डिलीट कर रहे हैं, वो ट्रैक होता है, राइट। वो कैसे होता है, फिर उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको कैसे अलाइन करते हैं, ये सारा काम होता है आपका एएसओ का, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का। वो भी है सर कोर्स में हमारे। हाँ जी अपना मैम, वो भी है आपके कोर्स में एएसओ। पर ना वो बहुत मतलब, देखो एएसओ हर कोई नहीं कर सकता। एएसओ के लिए जब आप कंसोल पे अकाउंट बनाने चाहते हो ना, प्ले कंसोल अकाउंट, जहां पर जैसे हम एसईओ में कंसोल और एनालिटिक्स पढ़ेंगे गूगल का, ठीक है, कि कैसे हम वेबसाइट को मेजर कर सकते हैं। गाइस अभी ऐसे बातें चलने दो या फिर अभी बैच पे मतलब क्या आज के लिए इतना काफी है, सर मतलब आज से शुरू ही कर दो सर। क्या कर दूं आज से? शुरू ही कर दो सर आज से। शुरू तो हो गया है सर। नहीं वैसे मतलब सिखाना वैसे। सर मेरा वो सर बस ये क्या डाउट कर रहा हूँ क्लियर सर, करवा टाइम दो। पास थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। अरे सर वैसे नहीं, मतलब आप गलत समझ रहे हैं सर। मेरे कहने का मतलब है जैसे मतलब आप बता रहे हैं वैसा वैसा हम देखते रहेंगे ना तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको एडवांस जाना है, एडवांस। यस सर। सर एडवांस चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे एडवांस, भी है टाइम है अपने पास, अच्छा टाइम है। चीजों को जल्दी जल्दी सीखोगे तो बहुत सारी चीजें मिस होगी। मैं कुछ चीज बताना भूल जाऊंगा, कुछ चीज मिस हो जाएगी। एक ले में चलेंगे, कंटिन्यू फॉर्म में चलेंगे। अभी जैसे मैं कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ देखो, एसईओ की बात करता हूँ मैं अभी, ठीक है। अभी हमने एसईओ में कहाँ तक पढ़ लिया, इसकी एक सेट कर देते गाइडलाइन। एसईओ क्या होता है, ठीक है, एसई पढ़ लिया, एसईआरपी क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देख लिया टेक्निक्स, ब्लैक एंड व्हाइट हेड और ग्रे हेड क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने ब्लैक एंड व्हाइट हेड ग्रे हेड पे खत्म कर दिया था। की हाँ, कीवर्ड स्टफिंग और की डेंसिटी, यहाँ तक के हमने पॉइंट देख लिए। अब हमें इसके आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलो, अब इसके आगे कंटिन्यू से करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। खैर अभी हमारी वो क्लास है भी नहीं, पर यहाँ पर क्लियर करना जरूरी समझने के लिए कर देता हूँ। एसईओ के लिए जो टूल यूज करेंगे हम एकदम बैच के एंड में, वो आपका रहने वाला डाटा मेजर करने के लिए। किसके लिए? डाटा के लिए। क्या डाटा कैसे ट्रैक कर सकोगे आप, वो भी तो जरूरी है। वो अगर डाटा ट्रैक नहीं होगा तो एसईओ का कोई मतलब ही नहीं, क्यों कर रहे हैं हम एसईओ, हमें रिजल्ट कहीं तो ट्रैक करना है। तो हम इसके लिए पढ़ेंगे GA4 और एक GSC, गूगल सर्च कंसोल, या फिर लोग इसे SC भी कहते हैं, सर्च कंसोल, ठीक है। ये दो ऐप स्टोर में सेम चीज, एएसओ में ये हो जाता है गूगल प्ले कंसोल, GPC, ठीक है। अब जब आप GPC पे गूगल प्ले कंसोल पे अकाउंट बनाते हो अपने ऐप के लिए, तो ये आपसे गाइस 1000 से लेकर 2000 तक का, और ये रुपी नहीं, ये डॉलर है, पहले बताता हूँ। 1000 से लेकर 2000 डॉलर तक ये आपसे चार्ज कर लेता है। कॉन्ट्री टू कॉन्ट्री बेस्ड रहता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ से आपसे डॉलर चार्ज करता है, और कम ज्यादा कम भी नहीं होगा, थोड़ा
मतलब हैवी इम्पैक्ट डालेगा वो पॉकेट पे। इसलिए एएसओ काफी कम लोग कर पाते हैं। एएसओ मतलब यहाँ पर एक्सपेंसिव है। अगर इसके लिए ट्रैकिंग के लिए कोई सेटअप करोगे या ऐप के लिए सेटअप करोगे तो यहाँ पर डॉलर में आपको फी पे करना है। पर यहाँ पर ये आपका पूरा फ्री रहता है। ये आपका पूरा फ्री रहता है। जो आपका GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 है, जो गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेंड्स वगैरह, गूगल न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये बिल्कुल एसईओ में फ्री रहता है। पर एसईओ के लिए यही सारी चीज़ें क्या हो जाती है, पेड हो जाती है। हर एक चीज़ के लिए पैसा लगता है एएसओ में, एप्स और ऑप्टिमाइजेशन। चलिए गाइस, मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, पानी पी लेता हूँ, क्योंकि कंटिन्यू पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ। पानी पीने का टाइम दो, फिर मैं वापस बैच को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ओके सर। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी कीवर्ड टूल, पेड कीवर्ड रिसर्च टूल, राइट। ये आपको मिल जाएगा इस वीक में। अब उससे पहले टाइप्स ऑफ एसईओ समझ लेते हैं, कितने टाइप के एसईओ रहते हैं। एक मिनट गाइस, देखो इंग्लिश मेरी अच्छी है, पर बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है, तो जज मत करना थोड़ा, बस। टाइप ऑफ एसईओ देख लेते हैं, ठीक है। तो एसईओ में कितने टाइप होते हैं guys? जैसे हर एक चीज को क्लासिफाइड करा गया है अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि एड्स में फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ठीक है, ट्विटर एड, लिंक्डइन एड। अब हाँ, 1 अप्रैल से ये एक नई न्यूज सुन लो। आप में से, आई नो आप डीएम के स्टूडेंट हो, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। एक आपको सभी को पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो मैं बताता हूँ। 1 अप्रैल से ट्विटर ने भी उसका एड प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। सॉरी 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 सॉरी, ट्विटर ने नहीं, टेलीग्राम में। ये एकदम नया मार्केट में, और इस पे भी अब काफी एड्स चल रहे हैं। 1 अप्रैल से इनने अपना एड्स मैनेजर लॉन्च करा, मतलब कि अब आप टेलीग्राम पे भी एड्स चला सकते हो, ठीक है। इसमें और भी अपडेशन ऐड होंगे, ठीक है, और भी अपडेट्स आएंगे, राइट, जिसको डे बाय डे और अच्छी तरीके से बूस्ट करेंगे, या फिर इसमें और फीचर्स ऐड करेंगे। वापस एसईओ पे चलते हैं। ये जनरल नॉलेज था जो बताना जरूरी था, बता दिया। अब टाइप्स ऑफ एसईओ पे चलते हैं। एसईओ के गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइक 2 टाइप होते हैं, ठीक है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। पर मैं इसको 3 में क्लासिफाइड करता हूँ, ठीक है। पहला आपका जाता है ऑन पेज, दूसरा आपका रहता है टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, और ऑफ पेज एसईओ। अब गाइस इन तीनों को कोई मुझे समझा सकता है? आपके माइंड में इन तीनों को लेकर क्या इमेज है, या फिर आप क्या समझते हो इनसे? तो मैं तो टोटली ब्लैंक हूँ एसईओ वाले पार्ट से, इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता। यस सर, नो आइडिया।
सर ऑफ पेज का तो शायद आपने अभी बताया था कि वो बैकलिंक्स के लिए है। Yes sir, no idea. सर ऑफ पेज का तो शायद आपने अभी बताया था कि वो बैकलिंक्स के लिए है। सॉरी गाइस, लिटरली मैं म्यूट था, पता नहीं कैसे बाय मिस्टेक हो गया होगा। मैं जब से यहाँ से बोले जा रहा हूँ। तो हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे बैकलिंक का मैंने बताया, बिल्कुल सही थे निशान सर आप। इसको थोड़ा और मैं क्लियर कर दूंगा। यस जी, विकास जी बताएं, क्या डाउट है आपका? हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ऑन पेज एसईओ ये पेज पे होता है या पोस्ट में होता है, और टेक्निकल एसईओ जिसमें पेज स्पीड और बाकी सब आ जाती हैं, और ऑफ पेज पेज के बाहर होता है। बैकलिंक ठीक है सर। बैकलिंक। बिल्कुल एकदम राइट, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। जी अगर सर। मैं इसको सिंपल टर्म में इंट्रोड्यूस करूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के सभी का आंसर बहुत क्लियर है, सॉर्टेड है एकदम। इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं। देखो, फैक्टर तो बहुत सारे आते हैं ऑन पेज में आपके, बहुत फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर रहते हैं। टेक्निकल में पेज स्पीड के अलावा बहुत सारी चीजें रहती है। ऑफ पेज में बैकलिंक के अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्लास में पढ़ेंगे हम, पर यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ इन टॉपिक्स को। ऑन पेज मीन्स वेबसाइट पे जो लाइव एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइव एग्जीक्यूशन मतलब ऑन वेबसाइट, ठीक है, जो आपकी एसईओ में हेल्प कर रहा है। कलर चेंज कर लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जो आपकी एसईओ में हेल्प करता है, ठीक है। टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ मीन्स जो आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में टेक्निकली हेल्प करता है। मतलब पेजेस की इंडेक्सिंग प्रॉपर वे में, ठीक है, और पेजेस का क्रॉल होना, एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, फर्स्ट इनपुट डिले, ठीक है, सीएलएस, सीएसएल, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब चीजें किसमें आती है आपके टेक्निकल में। सीएसएल नहीं होता यहाँ पे, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होता है, सीएलएस, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी टेक्निकल में आती है, मीन जो कि आपकी वेबसाइट को टेक्निकली हेल्प करती है रैंक कराने में और बूस्ट कराने में, राइट। फिर आपका रहता है ऑफ पेज, मीन्स वेबसाइट का बैकएंड पे, बैकएंड पे प्रमोशन, वेबसाइट का अपने कंटेंट का प्रमोशन ऑर्गेनिक, ये आपका आता है ऑफ पेज एसईओ। अब इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, इसमें आ जाती है आपकी बैकलिंक, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका सिंडिकेशन। अब सिंडिकेशन आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, आई नो, इसको भी समझूंगा सिंडिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो बैकलिंक और सिंडिकेशन दो मेथड आती है आपकी ऑफ पेज में, मल्टीपल्स मेथड्स आती है आपकी टेक्निकल में, और मल्टीपल्स मेथड्स आती है इंप्लीमेंटेशन टेक्निक्स आती है आपकी ऑन पेज में। ये चीज क्लियर है इसके। ऑन पेज मीन जो लाइव एग्जीक्यूट होगा, ऑन वेबसाइट होगा, जो लोगों को विजिबल होगा, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे, आपके एसईआरपी पे। ऑफ पेज मीन जो लोगों को विजिबल नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं बैकएंड पे वो हेल्प करेगा आपकी डीए इंक्रीज करने में और प्रमोशन करने में, राइट। टेक्निकल जो कि आपकी वेबसाइट को और अच्छे से बढ़ाएगा, बनाएगा, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बूस्ट करेगा, साथ ही साथ जो क्रॉलर को हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को समझने में, ठीक है। अब क्रॉलर क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। ये तीन चीज क्लियर है गाइस, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो आप, अदरवाइज बता दो चैट बॉक्स में या खुद को अनम्यूट करके। क्लियर है गाइस, कोई डाउट है? यस सर। सर लोकल एसईओ क्या होता है? लोकल एसईओ पे भी आएंगे। लोकल एसईओ, एसईओ के बाद चालू होगा आपका। लोकल एसईओ इस एक महीने में इंक्लूड नहीं है। लोकल ओके। एसईओ एक थोड़ा अलग डोमेन हो जाता है, लोकल एसईओ पे भी होगा। ठीक है सर। ये चीज क्लियर है गाइस, टेक्निकल ऑन पेज ऑफ पेज क्या है? क्लियर है, क्लियर है। सभी बता दो। यस सर। Yes sir. ओके, जी सर। ओके मैम, ओके ओके ओके। अब यहाँ पर ना देखो, मैंने बहुत बार एक टर्म का मतलब एक टर्म का नाम लिया है, क्रॉलर का। मैंने पहले भी क्रॉलर का नाम लिया, अभी भी क्रॉलर का नाम लिया। आपने किसी ने भी नहीं पूछा कि क्रॉलर क्या है, तो मैं खुद समझाता हूँ क्रॉलर क्या है। सर फिर आप कहते हो ना कि आगे चल के आएगा, तो फिर अभी उसके लिए सर मैं पेशेंस जस्ट रखते हैं। पूछने ही वाली थी एंड आपने बोल दिया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आप बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे से, मतलब मुझे बीच में, मतलब जैसे मेरा कुछ सेगमेंट खत्म हो रहा है, आप बिल्कुल हैंड रेस कर लो और पूछ लो या डायरेक्ट पूछ लो। चलो मैं क्रॉलर बताता हूँ। देखो, क्रॉलर को हम बोट भी कहते हैं और स्पाइडर भी कहते हैं, ठीक है। क्रॉलर को हम बोट भी कहते हैं और स्पाइडर भी कहते हैं। ये क्या रहता है, और हाँ इसको हम एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। समझना, क्रॉलर, बोट, स्पाइडर एक एजेंट है, ठीक है। किसका एजेंट है? गूगल का। गूगल है किसी भी सर्च इंजन का, ठीक है, किसी भी सर्च इंजन का। एजेंट का क्या काम होता है? सारी इन्फॉर्मेशन अपने ओनर को, सारी इन्फॉर्मेशन अपने मास्टर को देना,
राइट। तो यही बस एजेंट का ही काम है, स्क्रॉलर बोर्ड और स्पाइडर का यही काम है कि आपकी वेबसाइट की सारी ही इंफॉर्मेशन ये गूगल को देता है। क्या करता है, क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। क्रॉल करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन ये फैच करता है, जितना भी कंटेंट, पेजेस, एक्स वाई जेड, ये सब किसको पहुंचाता है, ये पहुंचाता है आपके गूगल को। तो बेसिकली क्रॉलर, बोट और स्पाइडर क्या है, एक एजेंट है जो सारी इंफॉर्मेशन आपके सर्च इंजन को देता है, मींस आपके गूगल को देता है। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ जी सर। सर। ओके। और जो बाकी के हमारे स्टूडेंट है, विकास जी, सोहिल सर, रत्ना मैम, पीयूष सर, निशांत यस सर। सर। जी मैंने बोला यस था। सर। जी यस। सर। ओके मैम, ओके। हरेंद्र सर कहाँ गए हमारे, चले गए क्या? चलो, कोई बात नहीं। तो गाइस आज 2 चैट भी आ रखी है। क्लियर सर? यस सर, क्लियर है। ओके गाइस, तो मुझे एक चीज क्लियर करो आज, ठीक है। आज जो भी हमारा ये बेसिक बेसिक ही बोलूंगा, ये जो भी था हमारा एक बेसिक एसईओ, या फिर एसईओ का जो टीजर था, या फिर जो मूवी का ट्रेलर था एसईओ का, ये सभी को समझ में आया गाइस? ये सभी को क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? यस सर। नहीं तो सर, कोई तो डाउट एक नहीं। बार यस सर। क्लियर। क्लियर है क्लियर है सर। गाइस? एक बार फटाफट मुझे एक अच्छी एकदम बढ़िया वॉइस में बता दो, जी सर क्लियर है या नहीं? क्लियर है। यस सर। यस सर, Yes, क्लियर है क्लियर सर। है सर। चलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ऐसे रिस्पॉन्स मेंटेन करके रखो यार, मजा आता है पढ़ाने में। और थोड़े टाइम बाद मैं, हो सकता है कि शायद ये कैमरा ऑन करके आपकी बैच लूँ, ठीक है, क्योंकि इतनी मॉर्निंग बैच ऑफिस से पॉसिबल नहीं होती, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़े और एफर्ट डालूँ, ठीक है, कैमरे वगैरह के साथ स्टूडियो में जाके आपका बैच लूँ, ताकि आप मुझसे इंटरेक्शन कर पाओ। तो ये चीज़ भी काफ़ी जल्दी मैं करूँगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के सेशन के लिए मोर देन इनफ है। आप रिकॉर्डिंग एक बार देखिएगा, इससे रिवीजन करिएगा, जो इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करे, ठीक है, इन पे थोड़ा एक बार रिवीजन करिएगा। हाँ जी किशन सर। सर बस जाते जाते मेरा वो डाउट क्लियर करवा दो प्लीज, रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, बिल्कुल स्क्रीन शेयर कर लो आप। स्क्रीन शेयर कर लो, आपका डाउट देख लेते हैं, फिर समझते हैं। तो जैसे सर मैं ऐसे लॉग इन करता हूँ इस पर। तो ये ऐसे नॉट सिक्योर बोल रहा है, राइट? तो इस पर जाके मैंने देखा। आओ अपने पेज पे आना, वापस पेज पे, जहाँ पर आपने वेबसाइट ओपन करा, सब डोमेन, इस पे डबल क्लिक करना, डोमेन पे, डोमेन join.sunglass. हाँ, डबल क्लिक करो उस पे। इस सर पर ही एक होता मिनट, है। मुझे रिमोट कंट्रोल दो इसका, लिक्विड से सब करो। हम्म। आपका रियल डोमेन sunglasswatchworld.com है? यस सर। अभी गाइस कोई बैच से जाना मत, ठीक है। एक बढ़िया सा लास्ट वो रखेंगे, फिर उसके बाद एग्जिट कर देंगे सब। सर कृष्ण सर के डाउट से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। हाँ जी, हाँ मैम जी, आपको क्या बताऊं, पिछले एक साल से मेरा इतना दिमाग खराब हो रखा है ना इन चीजों को लेकर। जब से मैंने क्लास ज्वाइन किया तो बस मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। आपका सर वो एक पेमेंट इंटरफेस का भी डाउट क्लियर हुआ था ना, यूपीआई का? वो तो सर आप बात ही छोड़ दो, बहुत बढ़िया डाउट था वो। मैं बता नहीं सकता, मैं इतनी गर्मी में कितनी कितनी दूर तक घुमा था जीएसटी लेने के लिए। कभी किसी लॉयर के पास, कभी किसी लॉयर के पास। आपने तो 2 मिनट में कर दिया। ऐसे ही है सर, मतलब आगे तक कनेक्ट रहेंगे अपन लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जब भी जो भी डाउट आता है, अगर एसईओ से, ऑर्गेनिक मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है, आप कभी भी कनेक्ट करो मेरे साथ, ठीक है। हम ऐसे मूव में भी स्वाट जैसे जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो काफी मजा आएगा बैच में। और आगे भी कुछ रहता है आपको दिक्कत या कोई भी डाउट रहता है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते ओके सर, थैंक यू सो मच। हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर देखो, यहाँ पर तो आपका नॉट सिक्योर बता रहा है ये, तो एक काम करो, इस पे जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करा है ना, उसको वापस अनइंस्टॉल करके फिर वहां पर HTTPS सिलेक्ट कर लो, जब वो कहता है कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। ठीक है, और सर आपको बता दूं क्या सीन था। मेरे सी पैनल पे ना मुझे मेरे डोमेन शो हो रहे थे। तो उसमें हाँ, पहले मैंने अपना वो बनाया, सब डोमेन बना के ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम तो मेरा वर्डप्रेस भी ओपन नहीं हो रहा था, और मेरा वो भी नहीं ओपन हो रहा था, क्या करे, वेबसाइट भी नहीं ओपन हो रही थी। तो मैंने मेल की थी, तो उन्होंने बोला कि आपका जो सर्वर है ना वो क्लाउड फेयर करके कुछ ऐसे है। तो मैंने चेक किया, नेम सर्वर चेक किया अपने डोमेन पे जाके। जो उस पर पता चला कि जो मेरे एक्चुअल डोमेन जो मेरा है उस पर वो मेरे अभी भी वेबसाइट डेवलपर वाले के डोमेन पे सर्वर, नेम सर्वर पर चल रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आया, जब उसने मेरा नेम सर्वर मेरा भरा ही नहीं, तो वो मेरे सी पैनल में कैसे शो हो गए हैं, मेरे जो डोमेन थे। तो उसके बाद फिर मैंने वहां पर नेम सर्वर चेंज किया, फिर अपना सब डोमेन बनाया, फिर जाके ये ओपन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद ये इशू आ रहा था, एसएसएल वाला। तो आपने सर इस पे वर्डप्रेस कब इंस्टॉल करा? वो मैंने पहले किया था, नेम सर्वर चेंज करने से पहले। उस टाइम ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने नेम सर्वर चेंज कर दिया, फिर वर्डप्रेस तो ओपन होना स्टार्ट हो गया और वेबसाइट भी ओपन होनी स्टार्ट हो गई। लेकिन ये एसएसएल वाला इशू आ रहा है। जब मैं एसएसएल सर्टिफिकेट इशू करने जाता हूँ, तो इंस्टॉल करता हूँ, तो वहां पर बोलता है कि इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो एक कुछ ना कुछ कुकीज का इशू, एक काम करो, इसको इनकॉग्निटो पे ओपन करो सर आप।
हाँ, इनकॉग्निटो को ओपन करो इस डोमेन। इस पर भी सेम ही आ रहा था, मैंने किया था। नॉट सिक्योर आ रहा है अभी भी, क्लिक करना नॉट सिक्योर पर। तो सर इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि आपको वर्डप्रेस वापस अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और इस सब डोमेन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। आपका ओके एच सर। पैनल है या सी पैनल है? सी पैनल शो कर रहा है, सी पैनल। तो सर ये तो डोमेन तो आपका ही है ना, .com तो आपका खुद का डोमेन हुआ है, तो डब्ल्यू का नहीं है। यस यस, ये तो मेरे खुद के बनी है, तो पिछले 2-3 साल से मैं चला रहा हूँ। ये ज्वाइन वाला भी बनाया था बस। अच्छा, तो आपने इसको होस्टिंग कर से क्यों नहीं लिया? मुझे सब कुछ पता ही नहीं होता था, वो तो मैं वेबसाइट वाला बंदा होता था, उसको पैसे देता था, वो बनाता रहता था वेबसाइट। इसलिए नहीं होता सर, आप कभी भी लो, ठीक है, तो आप होस्टिंग को ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो आपको सब डोमेन वगैरह वर्डप्रेस वगैरह सब देता है, वो खैर सभी देते हैं, पर वो ऐसे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है सारे सब डोमेन पे जितने भी आप मुझे बनाते तो ये भी नहीं पता था कि मेरे पास सर्वर है। वो तो मैंने 1.5 साल पहले उसी वेबसाइट वाले ने बोला कि ऐसे ऐसे करके बाय कर लो। उन दिनों पैसे बहुत होते थे तो इतनी टेंशन नहीं होती थी। अब खत्म है सारा कुछ, तो अभी सब देखना पड़ता है। अब सब कुछ याद रखता हूँ, क्या चीज कौन सी चीज कहाँ कोई पर बात जा नहीं रही सर, है। वापस से पैसा बना लेंगे, पैसे ही बनाना है ना, यस सर। वापस बन जाएगा, कोई दिक्कत चलो नहीं। मैं सर ये करता हूँ ट्राई फिर से अनइंस्टॉल करके, नहीं तो फिर डाउट सेशन अनइंस्टॉल में ही जाना करना पड़ेगा। पड़ेगा और कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है सर इसका। ओके सर। हाँ जी, इंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहाँ पर HTTPS सेलेक्ट कर लेना डोमेन के टाइम, ठीक है। ओके सर। हाँ जी सर। चलिए गाइस, तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अवर टुडेस मॉर्निंग सेशन। हैव अ नाइस डे। अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिकॉर्डिंग देखो, नोट्स बनाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। सर थैंक आप यू कुछ सर। बताने वाले थे ना? हाँ जी मैम। आपने बोला ना लीव मत करना, कुछ बताना है। जी सर, मैं भी वही पूछने वाली थी। नहीं नहीं, मैं अगर सॉरी इसके लिए सॉरी, अगर आपको कुछ इमरजेंसी तो आप कर सकते हैं, बट मेरा ये सिनेरियो था कि मेरे को एकदम स्टूडेंट लेफ्ट आउट करते क्लास से बिना इंटरेक्शन के, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने कहा अच्छा था कि अच्छा, प्लीज ओके आप ओके सर, थोड़ा नो सा। प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ जी। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर टुडेस सेशन। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।